हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा, जो बोर्ड एग्जाम में होगा, वो कैसे होगा। ओके, सबसे पहले आप उसको देख लो, उसका हम एनालिसिस आज करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्या रहेगा। ओके, एमसीक्यू आपको कैसे, हार्डनेस लेवल क्या होगा एमसीक्यू का, 2 मार्क के क्वेश्चन में कितना आपका हार्डनेस लेवल होगा, 3 मार्क्स का और 4 मार्क का। देखो, सबसे पहले थोड़ा समझते हैं बातों को कि आपका जो 70 मार्क का आपका पेपर होता है, 70 मार्क का पेपर होता है आपका। ओके, सो थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल रहेगा आपका 30 मार्क्स का। प्रैक्टिकल कितने का रहेगा? 30 मार्क्स। टोटल आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। तो आपका जो पेपर है ना, वो 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड हो गया है। तो पहला है सेक्शन ए, उसके बाद है सेक्शन बी, उसके बाद है सेक्शन सी और सेक्शन डी। 4 सेक्शन के अंदर आपका पेपर डिवाइड हो गया है। सेक्शन ए के अंदर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सेक्शन डी मतलब लास्ट सेक्शन, जिसके अंदर 4 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 4 मार्क के रहेंगे, मिनिमम क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। ये आप समझ लो, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया पूरा। अभी आपको टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे, अगर केमिस्ट्री की बात करें, या फिर बायो में भी वैसा ही है, फिजिक्स में भी वैसा ही है, मैथ में भी वैसा ही है। तो अगर आपको केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में रहेंगे वो रहेंगे 31। कितने रहेंगे? 31। कितने रहेंगे? 31 क्वेश्चंस रहेंगे। और जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें से ये जो सेक्शन बी है, सेक्शन सी है और सेक्शन डी है, तो यहाँ पे ये जो सेक्शन बी है इसमें रहेंगे टोटल 12 क्वेश्चंस। कितने रहेंगे? 12 क्वेश्चन, जिसमें से आपको सिर्फ 8 ही सॉल्व करने हैं। यहाँ पे भी रहेंगे 12 क्वेश्चन, 8 ही सॉल्व करने हैं। और यहाँ पे रहेंगे 5 क्वेश्चन, जिसमें से 3 ही सॉल्व करने हैं। मतलब आपको और में भी यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो ये बात आपको समझनी है सबसे पहले। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका ये केमिस्ट्री का है, एग्जैक्ट ऐसा ही आपका बोर्ड का पेपर होता है। टाइम कितना मिलता है आपको? 3 आवर्स। कितना समय मिलता है आपको? 3 आवर्स आपको समय मिलता है, ओके, एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे मार्क्स का आपको मिलेंगे 70। कितने मार्क्स मिलेंगे? 70, ठीक है। तो उस तरीके से ये सेक्शन भी आपको बताया गया है। अब सीधा हम क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं। ये सेक्शन अपना है ए। सेक्शन ए की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर है, जहाँ पे आपको फर्स्ट वाला दिया गया है। अब क्वेश्चन 1 के अंदर क्या है, आपको दो दिखाई देंगे, है ना। देखो, क्वेश्चन 1 क्या है? सबसे पहले यहाँ पे कितने मिलेंगे आपको? देखो, 10 क्वेश्चन है, 10 MCQs आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। जैसा पहला, फॉर pH ओके लेस देन 7 द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन वुड बी। तो क्या रहेगा कॉन्सेंट्रेशन? ये आपको रहेंगे MCQ में। दूसरा, CO2OH CO ओके CHOH4 ब्रैकेट कंप्लीट CH2OH इज एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? अल्डे एक्सोस का है, अल्डो हेप्टोस का है, कीटो टेट्रोस का है, या फिर कीटो पेंटोस का है। इस तरीके से आपको MCQ रहेंगे। और अगर बात करेंगे तो देखो, ये आपको मेजर प्रोडक्ट जो रहेगा वो निकालना पड़ेगा, मतलब केमिकल रिएक्शन के ऊपर आपको कुछ MCQs दिखाई देंगे। उसके बाद, विच इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट अल्कोहल टुवर्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग। रेजिस्टेंट अल्कोहल कौन सा रहेगा? मतलब कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चन तो आपको 10 में से आपको रिएक्शंस के ऊपर देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड ऑन। कुछ आपको कांस्टेंट के वैल्यू इसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे आपको इंटरनल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल बेस आपको MCQ देखने को मिलेगा। कुछ आपको देखो यहाँ पे इसका DS कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा, कुछ MCQ वहाँ पे उसके ऊपर पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको क्लोरीन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ फ्लोरीन टू फॉर्म, कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस भी आपको दिखने को मिलेंगे। अल्डोल कंडेंसेशन इज, अभी अल्डोल कंडेंसेशन क्या एक फिनोमिनन है, जिसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरीके से जो MCQs होंगे वो डिफरेंट कैटेगरी के आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको वहाँ पे रिएक्शंस के ऊपर कुछ मिलेंगे, कुछ जनरल मिलेंगे, कुछ आपको कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर मिलेंगे, कुछ आपको नॉमेनक्लेचर के ऊपर भी मिल सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग एक आपको एग्जैक्ट थोड़ा व्यू आ जाए कि एक बोर्ड एग्जाम में पेपर होता कैसा है। आंसर द फॉलोइंग, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। 8 मार्क्स आपको इसको मिलेंगे और 8 क्वेश्चन आपको होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मार्कोनिक ऑफ रूल्स ये आपको दिखना है। डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री, क्या है ग्रीन केमिस्ट्री, वो आपको लिखना है 1 मार्क के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर बनाना है 1 मार्क के लिए। उसके बाद ड्रॉ द नीट डायग्राम ऑफ द ज्विटर आयन की आपको डायग्राम निकालनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो रहेंगे ना, वो रहेंगे आपको
क्वेश्चन नंबर 2 में, ये आपको 1 मार्क के लिए रहेंगे। ओके, 1 मार्क्स। तो 1 मार्क्स के लिए आपको कितना है, 4-5 लाइन्स लिखना है, कोई डायग्राम है तो वो मस्ट निकालना है, यही बात है। अभी सेक्शन नंबर बी की अगर बात करें तो सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, जो 18 मार्क का रहेगा। सेक्शन ए आपका 18 मार्क का रहेगा। तो आपको जो एग्जाम आप स्टार्ट करते हो, पेपर लिखते हो, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हम आराम से करते हैं, लेकिन फिर लास्ट में क्या होता है, हमको टाइम नहीं वहाँ पे कंप्लीट आपको यूटिलाइज करते आता। इसलिए आपको जो स्टार्टिंग करनी है वो फास्ट करनी है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अटेम्प्ट एनी 8, यहाँ पे आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। कितने दिए गए हैं यहाँ पे, 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन से भी 8 छोड़ आपको राइट करने हैं। मतलब आपको 4 यहाँ पे ऑप्शन में है और में है, मतलब 12 क्वेश्चन है, जिसमें से अगर आपको 4 नहीं भी आते तो भी आप आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हो। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सेक्शन बी के अंदर भी वैसा ही है, सेक्शन सी के अंदर भी वैसा ही है। 12 क्वेश्चंस में से सिर्फ 8 ही सॉल्व करो, 4 आपको और में दिए गए हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा मज़ा है ये क्वेश्चन पेपर का, कि 12 क्वेश्चन जिसमें से 8 ही सॉल्व करो। ओके, तो इसके ऊपर देखो, ये स्टेफन रिएक्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन रहेगा ये सेक्शन बी का है ना। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क का है। एक क्वेश्चन कितने मार्क का, 2 मार्क का, और 8 आपको सॉल्व करने हैं। 8 अगर देखेंगे 8 × 2 तो हो जाएंगे 16, ठीक है, ये समझ लो। उसके बाद यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद व्हाई साल्ट्स ऑफ द स्कैंडियम, टिटेनियम एंड वेनेडियम आर कलरलेस, क्यों साल्ट कलरलेस होते हैं, कुछ आपको रीजंस के टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो आप देख सकते हो, थोड़ा वीडियो को रुका कर बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से रीड कर सकते हो, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आगे अगर देखेंगे सेक्शन नंबर सी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आपको दिया गया है। ये यहाँ पे 3 मार्क का रहेगा। हर एक क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर 3 मार्क का होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का। यहाँ पर भी 12 क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको 8 ही सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन होंगे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, ओके, नैनो साइंस क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो मटेरियल क्या है। तो ये कितने मार्क का है, हर एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क का मिलेगा। कितने मार्क का, 3 मार्क का। तो यहाँ पे इसका आपको 1 मार्क का मिलेगा, आपको इसको 1 मार्क और इसको 1 मार्क। डेफिनेशन और प्रॉपर एग्जाम्पल ले लो, 3 पे की 3 मार्क्स, मतलब आउट ऑफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। IUPAC नेम्स के ऊपर क्वेश्चंस आपको देखो यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर भी देखो 1, 2 और 3 तीनों भी लिखो अच्छे से, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देखो केमिस्ट्री का कैसा है, ज़्यादा थ्योरेटिकल है नहीं। जैसे बायो में आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पे IUPAC यहाँ पे आपको नेम्स पूछा गया है, तो IUPAC नेम में ये तीनों के आपको नेम ही लिखने, उसके कोई एक्सप्लेन करना नहीं है। तो आपको 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। दैट मीन्स कि केमिस्ट्री में आप कम लिख के आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो। बायो में ऐसा नहीं है। बायो में आपको थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा लिखनी पड़ेंगी, डायग्राम्स निकालना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको वहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन SO2, तो वहाँ पे आपको उसका कैसा एक्शन होता है, क्या होता है, वो लिखना पड़ेगा। इंटरथेशियल्स कंपाउंड के प्रॉपर्टीज आपको लिखने पड़ेंगे। अब 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको 6 या 7 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाके आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। अब सेक्शन नंबर डी की अगर बात करें तो ये 4th नंबर का सेक्शन है, सेक्शन नंबर डी। और यहाँ पे आपको कौन से भी 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं 5 में से। मतलब कि आपको एक 4 मार्क का होने के कारण टोटल आपका 12 मार्क का ये जो सेक्शन है वो बन जाता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो आप क्वेश्चंस कैसे होते हैं। राइट द नेम्स एंड द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द देखो ऑक्सा एसिड्स ऑफ द क्लोरीन। सो क्लोरीन के जितने भी सारे ऑक्सा एसिड रहेंगे वो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, और उनके आपको नेम्स और स्ट्रक्चरल फार्मूले आपको बताने पड़ेंगे। देखो ये थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। 4 मार्क का क्वेश्चन है तो मिनिमम आपको 10 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, और 10 पॉइंट, 1 पॉइंट आपको 2-2, 3-3 लाइन्स का लिखना पड़ेगा। मतलब टोटल बात करें लाइन्स की तो 25 से लेकर 30 लाइन्स तक, या फिर 30 से ज़्यादा भी लाइन्स आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। विद प्रॉपर डायग्राम, विद प्रॉपर स्ट्रक्चर्स, विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स। आउट ऑफ मार्क्स लाने के लिए आपको वो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको बाकी सवाल रहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो बाकी के जो सवाल हैं कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे। थोड़ा बीच बीच में वीडियो रोक कर भी देख सकते हो। ऐसे आपको टोटल 31 क्वेश्चंस रहेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। और यही आपको फॉलो करना है और अच्छे तरीके से आपको एग्जाम में मार्क्स लाने हैं। देखो एग्जाम क्या चाहती है वो सबसे पहले देखो, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ये वीडियो और देखो आप बार बार, और इसके क्वेश्चंस आप लिख लो अच्छे तरीके से। क्वेश्चन लिखोगे तो आपको समझेगा कि एग्जाम में कैसे एग्जैक्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप उसके अकॉर्डिंग फिर पढ़ाई कर सकते हो। अभी भी समय बहुत बाकी है, अभी भी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो, और मैं आपके साथ हूँ
अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।